तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यदि साथियों आप किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी की हो, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़्यादा नहीं तो 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक आपके पक्के होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो है, एक बार आप अवश्य देखें। साथियों, सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपन कहते हैं ना, अपने पास एक हौसला होना चाहिए, अपने पास एक हौसला होना चाहिए जिससे हम एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए रामू एक नया प्लाट खरीदता है जिसकी तुरंत तार लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 18% कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कमी याद कीजिए। जो क्षेत्रफल होगा, यानी एक रामू ने एक प्लॉट खरीदा, अब उसको क्या करना है कि तारबंदी करनी है, लेकिन उसके जो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है ना, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो हमारे पास जो कमी यहाँ पर आई है वो कितने की आई है, 18% की। कितनी कमी आई है, 18% की। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आ गई? आपको पता है कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हम एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कमी हुई है, यानी -18 और -18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 18 गुणा 18 करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 324, और बटे में क्या आ जाएगा, 100। इधर देखिए माइनस के कितने हो गए, माइनस के हो गए 36, प्लस के हो गए 3.24। यदि हम इसको घटा देंगे तो कितने परसेंट की कमी आएगी, 32.76% की क्या आएगी, कमी, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन वही है। जूनियर ने एक नया प्लाट खरीदा जिसकी तुरंत तार लगाने की जरूरत है। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 3% कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? सबसे पहले हमें वही करना है कि यहां पर हमें -3, क्योंकि कमी हुई है, -3, माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, और 3 तिया यानी कितना हो जाएगा, 9, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में, 100। सबसे पहले ये कितने हो गए, ये हमारे पास में हो गए -6, और प्लस के हो गए 0.09। अब हम इसको घटाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का हमारे पास में बचेगा 5.91 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हमारे पास यहां पर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी रेलवे में, दिल्ली पुलिस में हर बार क्वेश्चन पूछे, कई बार क्वेश्चन पूछे। देखिए क्या कह रहा है, यदि 20% की हानि पर 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले जो रुपयों की जो संख्या उसको नीचे रखना। अब कह रहा है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1540 में कितने केले बेचने होंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें रुपयों की संख्या नीचे रखनी है। हमने यहां पर रुपयों की संख्या रख ली 160। उसने कितने केले बचे, 50 केले बेचे थे उसने। कितनी परसेंट की हानि पर, 20% की हानि, तो हमारे पास क्या बचेगा, 80% बराबर। अब कह रहा है कि वो कितने केले बेचे, मान लीजिए केलों की संख्या हमने क्या मान ली, n। कितने प्रतिशत लाभ पर, 110% लाभ पर। कितने रुपए में, 1540 रुपए में। देखो हमारे पास में ये परसेंटेज है, परसेंटेज और जीरो तो हमारे पास में यहाँ पर एक कट ही गया। देखो ये परसेंटेज कट गया, जीरो कट गया, ये परसेंटेज कट गया और जीरो कट गया। यहाँ से हम काटेंगे 11 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 140 बार कट गया। 140 बार कट गया, एक जीरो से एक जीरो हमने काट लिया। हमने इसको काटा हमने, तो 8 दूनी 16, और 2 से काटे तो हमारे पास कितना आ गया, 7 हो गया। देखो हमने इसको किससे काटा, 8 से काटा, 8 दूनी 16। अब हमारे पास क्या बचा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n इधर आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, यानी 0 की 0, 7 पंजो 35, तो हमारे पास 350 रुपए, यानी उसने जो केले बेचे थे ना, यानी 1540 रुपए में उसको कितने केले बेचने होंगे, उसको 350 केले सेल करने होंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन भी है, जल्दी से हमें उसको सॉल्व करना है। ये रहा, ये हमारे पास रुपयों की संख्या है, ये हमारे पास वस्तुओं की संख्या है, ये हमें नुकसान हुआ है।
अब कह रहा है ये हमारे पास में हमको लाभ अर्जित करना है और ये हमारे पास रुपयों की संख्या है और हमें वस्तुओं की संख्या निकालनी है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें यहाँ पर रख देना है रुपयों की संख्या 2160 रुपए। कितने केले मतलब कितनी वस्तु है 48, हमारे पास में कितने परसेंट के नुकसान पर बेच रहा है, तो यह आ जाएगा 90% बराबर n हो जाएगा, क्योंकि वस्तुओं की संख्या n। कितने पर बेच रहा है 112% बटे कितने रुपए में 2016। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज से तो क्या काट लो मेरे भाई, परसेंटेज काट लेंगे। देखो एक जीरो से क्या कट गया, एक जीरो। ये 112 का भाग यदि 2016 में देंगे तो ये जाएगा 18 बार, 18 बार जाएगा। हम इसको 18 से काट लेंगे, 18 से काटेंगे तो देखो 18 एकम 18 और 18 दूना 36 और ये 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48। हमारे पास में ये कितने हो जाएंगे 9 चौक 36, यानी n बराबर हमारे पास वस्तुओं की संख्या कितनी होगी 36, यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, आज हम रिकॉर्डेड क्लास बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस की दृष्टि से और रेलवे की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक दुकानदार पुस्तकों के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वह 9 जोड़ी किताबों की बिक्री के साथ में एक जोड़ी फ्री देता है। फिर क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में अगर उसे 26% का लाभ मिलता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हमें यहां पर एक रेशो निकालना है, किसका, देखो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का हमें रेशो निकाल लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखो हमारे पास मान लिया कि ये हमारे पास में सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस और ये हमारे पास हो गया मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि दुकानदार एक जोड़ी पुस्तकों को चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 यानी हमारे पास छूट दे रही 1 की, तो वस्तु कितने की बेचेगा भैया, वस्तु बेचेगा 4/5। ठीक है, अब क्या रहा है, वो कह रहा है 9 जोड़ी किताबों के साथ एक जोड़ी फ्री देता है, यानी 10 किताब दे रहा है उनमें एक जोड़ी वो फ्री दे रहा है। 10 जोड़ी दे रहा है क्योंकि 9 जोड़ी किताबों के साथ एक फ्री दे रहा है। 9 तो उसने दी, एक जोड़ी फ्री दी, तो कुल किताब कितनी दी 10, 10 के साथ एक फ्री दे रहा है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 9/10, 9/10। बस हो गया क्वेश्चन बराबर। ऐसा करने पर पूरे लेन देन में उसको क्या होता है 26% का लाभ होता है, तो 126 परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में क्या जाएगा 100। बस हमारे पास यहां से रेशो निकल के आ जाएगा। इतना काम करने के बाद में आसानी से हम रेशो निकाल लेंगे। करना क्या है, देखो हमारे पास में ये हो गए 50 और ये कट गया 2 बार, 2 बार हमने इसको काट लिया। हम 2 से काटेंगे, 2 छिकी 12 और 2 तिया 6 और 9 7 63। बस आगे हमारे पास ये नीचे चल जाएगा। देखो हमारे पास में एमपी प्लस में सीपी बराबर क्या आ जाएगा, यानी ये सॉरी 9 7 63। देखो खेला हो गया, खेला नहीं करना है, यहां पर हमने काटा तो 9 7 63 बस आ गया। अब हम करते हैं क्या, देखो हमारे पास में ये क्या बच गया 7 और ये क्या बच गया हमारे पास में 4, यानी 4 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचता है। 4 रुपए की वस्तु को 7 रुपए में बेचता है तो कितने का लाभ हुआ 3 का, बटे 4 इंटू 100 काट लेंगे 25 से, 25 75, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही पैटर्न का एक अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भी चाहें तो खुद भी लगा सकते हैं, खुद पर खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। 4% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 एक की उसने छूट दे दी। अब कह रहा है छुट्टियों के दौरान सामान्य क्रय मूल्य से 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक खरीदने पर वह एक पैकेट मुक्त देता है। यानी वो क्या करता है, हमारे पास में 16 पैकेट देता है और एक हमारे पास मुक्त देता है। भाई 15 पुस्तकों के साथ में एक पैक खरीदने पर वो एक पुस्तक मुक्त देता है, तो हमारे पास में कुल देता है वो कितने 16 और 16 में से एक घटा देंगे। इस प्रकार उसको 35% का लाभ होता है। बस आप रख दो, यहां पर देखो, यहां पर हमको रखना है, यहां पर आ जाएगा मार्केट प्राइस और यहां पर आ जाएगा सीपी, नीचे सीपी रखना है, ये अपन को ध्यान रखना है मेरे भाई। अच्छा क्या किया, एक घट गया तो कितना बच गया 24 बटे क्या आ गया 25,
क्या हो गया हमारे पास में 15/16 बराबर कितने का लाभ हुआ, 135 का लाभ हुआ। परसेंटेज हटाएंगे, बटे में जाएगा 100। 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, इसको काटेंगे 4 चौक 16 कट गया। 15 से काटेंगे 15 नम्मा 135 और 4 से काटेंगे तो ये 6 बार कट गया, 6 बार कट गया। और 6 बार कटने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। हमारे पास में ये संख्या नीचे चल जाएगी, नीचे चल जाएगी तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, MP प्लस में CP बराबर क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा कि 3/2, 3/2 यानी 2 की वस्तु को 3 में बेच रहा है, यानी कितने का लाभ हो रहा है, 1/2। परसेंटेज हम बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% का यहाँ पर उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट। विल बी द करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा होगा, D4 देवसेना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसके जो अगले जो क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख कर एक दौड़ में एक एथलीट, एक दौड़ में एथलीट पहले चक्कर में 324 मीटर की दूरी 108 सेकंड में तय करता है, वही समान दूरी दूसरे चक्कर में 54 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल याद कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे पास में औसत बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी, अब देखो 324 और 324 भाई 2 बार यूज कर रहा है, क्योंकि वही दूरी 2 बार यूज कर रहा है, तो हमारे पास में 2 गुणा 324 बटे, इनको जोड़ देंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा 108 प्लस में क्या आ जाएगा 54। ये हमारे पास में रख देते इसको, 2 × 324 बटे कितने हो गए, 8 4 12 का 2 का हसल लगी 1, और हमारे पास में कितना हो गया, 8 4 12 का 2 का हसल लगी 1, 5 और 1 6, यानी 162। 162 हमारे पास में यहाँ आ चुका है। अब हमें काटना है, इसको काटना है, बिल्कुल तरीके से काटना है। देखो 162 से यदि मैं इसको काट लूं तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 गुणा 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 4। हमारे पास में 4 मीटर पर सेकंड की जो हमारे पास में क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हो। देखो क्या कह रहा है, वो ये हमारे पास में दूरी हो गई, और ये हमारे पास में समय हो गया, और एक हमारे पास में समय ये हो गया, 2 समय हो गया। हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 336, यानी 336 यानी क्या हो जाएगा 672 बटे हमारे पास में 112 और 56, देखो ये हो जाएगा 8 और ये 11 और 5 16 168। 168 का भाग देंगे, 168 का भाग देंगे तो वही 4 बार जाएगा, 4, यानी इसका भी उत्तर कितना हो जाएगा, यानी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई के लिए तो बहुत रामबाण साबित होगा। मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली पुलिस में भी ये सवाल अच्छा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी कई बार पूछा है, ग्रुप डी में तो ये पूछता ही रहता है। करना क्या है, पाइप पी किसी टैंक के 3/4 भाग को, देखो 3/4 भाग को भर रहा है 15 घंटे में। अब ये तो हो गया टोटल भाग, और ये हो गया तीसरा भाग। अब इस भाग को भरने में वो 5 गुणा ले रहा है, मतलब कि 3 × 15, तो कुल पूरी टंकी को भरने में कितना लेगा, 20 घंटे। बस ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। यानी पी किसी टंकी को भरने में ले रहा है 20 घंटा, और क्यू हमारे पास में क्या लेगा, देखो क्यू कितने भर रहा है, 55 25 तो 5 6 30, कितने घंटे, 30 घंटे। सबसे पहले हमें यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, टोटल क्वांटिटी निकालनी है टंकी की। हमारे पास यहाँ से अपन ने निकाल लिया इसको, टोटल जो क्वांटिटी आई, टोटल जो वर्क आया वो हमारे पास में आया 60 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो इसकी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 2। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, फिर वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए चालू किया रखा, यानी 2 घंटे में। अब ये 2 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेंगे, 2 घंटे में जो ये चलेंगे वो 10
भर देंगे, 10 यूनिट उसको टंकी को भर देंगे। अब कह रहा है फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और फिर पाइप आर को चालू कर दिया, अकेले चालू कर दिया जाता है, जो टैंक को 5 घंटे में खाली करता है। अब भाई जो टंकी भरी कितनी है, टंकी का 10 भरा है, 60 में से 10 हिस्सा भरा है, उसी को तो खाली करेगा ना। अब हमें आर की एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहां पर हम 5 का भाग दे देंगे, तो यानी जो आर की जो एफिशिएंसी होगी वो -2 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बस यहीं से बनता है। कह रहा है पाइप पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। देखिए हमारे पास में कह क्या रहा है, अपन को टंकी को भरना है। अब भैया पी क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, और ये 2 खाली कर रहा है, 5 में से 2 खाली कर रहा है 3, तो हमारे पास में 60 में हम 3 का भाग देंगे, यानी P प्लस Q प्लस R। अब तीनों मिलकर भरेंगे। देखो P की एफिशिएंसी 3, Q की एफिशिएंसी 2, R की एफिशिएंसी कितनी है -2, तो -2 घटा देंगे तो 3 ही तो बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20 घंटे विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं डिस्प्ले पर से हट रहा हूं और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद साथियों।